क्या आपने कभी इतने बड़े चमकते हुए ओशन को देखा है? या शायद कोई बड़ी सी नदी जो बिना रुके सी की तरफ बहती रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारा पानी कहां से आया? ये एक कहानी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। हमारी अर्थ हमेशा से ऐसी नीली खूबसूरत नहीं थी जैसी आज दिखती है। इमेजिन करो, एक ऐसा टाइम जब हमारा प्लैनेट पिघले हुए रॉक और डस्ट का एक गोला था। वोल्केनोज उसकी सरफेस पर फैले हुए थे, जैसे गुस्से वाले जायंट्स हों। इन गैसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वाटर वेपर, यानी पानी की भाप। इस भाप के बड़े बड़े बादल उस समय के एटमॉस्फेयर में भर गए। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होने लगी, कुछ मैजिकल होने लगा। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था वो ठंडा होकर लिक्विड पानी बन गया। इवेंचुअली बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे ये गड्ढे भरते गए और अर्थ के पहले ओशंस बन गए। ओशंस बस ऐसे ही नहीं बन गए और रुके नहीं रहे। अर्थ खुद एक डायनामिक प्लैनेट है। उसकी सरफेस कोई एक सॉलिड टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े सेक्शन से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स बहुत बड़े पजल पीसेस की तरह हैं। ये अपने नीचे की सेमी मोल्टन लेयर, जिसे मैंटल कहते हैं, उस पर तैरती हैं और वे लगातार, लगभग पता भी ना चले इतनी धीरे मूव कर रही हैं। ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, हर साल बस कुछ सेंटीमीटर्स। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस स्लो डांस ने हमारी दुनिया को शेप दिया है। इसने पहाड़ बनाए हैं और क्रूशली इसने ओशन फ्लोर्स को तराशा है। इमेजिन करो, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे ही वे अलग होती हैं, पिघला हुआ रॉक या मैग्मा नीचे से ऊपर आकर उस गैप को भर देता है। इससे नया ओशन फ्लोर बनता है। इस प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। इसके उलट जब प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस सकती है। इससे गहरे ओशन ट्रेंचेस बनते हैं, जो हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे हिस्से हैं। पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच ऐसी ही एक जगह है, एक अविश्वसनीय गहराई वाली खाई। ओशन फ्लोर भी ऊपर की जमीन जितना ही वेरिड और ड्रामेटिक है, जिसमें ऊंचे ऊंचे अंडर वाटर पहाड़, बड़े बड़े मैदान और गहरी घाटियां हैं। ओशंस तो खारे पानी के बहुत बड़े फैले हुए वाटर बॉडीज हैं, लेकिन कुछ छोटे, ज्यादा करीबी वाटर बॉडीज भी होते हैं, जिन्हें हम सीज कहते हैं। सी आखिर होता क्या है? जनरली सी खारे पानी का एक बड़ा वाटर बॉडी होता है। ये ओशन से छोटा होता है। अक्सर सीज जमीन से कुछ हद तक घिरे होते हैं। उन्हें ओशंस का ही एक्सटेंशन माना जा सकता है, जो उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग फीचर्स होती हैं। थिंक ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में है, या कैरिबियन सी, जिसमें खूबसूरत आइलैंड्स बिखरे हुए हैं। ये सब सीज हैं। हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर है। सीज अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां ओशन किसी कॉन्टिनेंट के किनारे से मिलता है। बड़े ओशन से उनका कनेक्शन होने का मतलब है कि उनमें भी वही खारापन होता है, लेकिन जमीन से आंशिक रूप से घिरे होने के कारण उनका टेम्परेचर, खारापन और करंट्स प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनके अंदर यूनिक इकोसिस्टम्स बन सकते हैं, जो खुले ओशन से अलग होते हैं। अब चलो अपना ध्यान बड़े ओशंस और सीज से हटाकर नदियों के बहते पानी की ओर ले जाते हैं। नदियां जमीन की वेन्स और आर्टरीज जैसी होती हैं। वे कॉन्टिनेंट्स में जीवन देने वाला पानी ले जाती हैं। ज्यादातर नदियां अपना सफर ऊंचे पहाड़ों या पहाड़ियों से शुरू करती हैं। उनका सोर्स ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ हो सकती है, या फिर बारिश का पानी जो इकट्ठा होकर नीचे की ओर बहता है। कभी कभी नदियां जमीन के नीचे के झरनों, स्प्रिंग्स से निकलती हैं, जहां ग्राउंड वाटर सतह पर बुलबुलों के रूप में आता है। एक नदी का सफर अक्सर लंबा और फैसिनेटिंग होता है। ये एक छोटी सी धार एक पतली सी स्ट्रीम के रूप में शुरू होती है। जैसे जैसे ये नीचे बहती है, ग्रेविटी उसे खींचती है। इसमें दूसरी छोटी स्ट्रीम्स और सहायक नदियां मिलती हैं। ये और पानी मिलाती है और नदी चौड़ी और ताकतवर होती जाती है। ये लैंडस्केप में अपना रास्ता बनाती है, रॉक और मिट्टी को काटती हुई। ये वैलीज और गॉर्जेस बनाती है। नदी सेडिमेंट यानी रॉक और मिट्टी के छोटे छोटे कणों को बहाकर नीचे ले जाती है, जिससे उपजाऊ मैदान बनते हैं। तो हमने अपने प्लैनेट के फायरी जन्म से लेकर उसके बड़े ओशंस बनने तक का सफर किया है। हमने देखा कि कैसे टेक्टोनिक फोर्सेस ने ओशन फ्लोर्स को शेप दिया और कैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जैसे सीज बने। हमने नदियों के रास्ते को फॉलो किया है, उनके पहाड़ी सोर्सेज से, जैसे माइटी गैंगेस, उनके आखिर में सी से मिलने तक। ओशंस बहुत बड़े, गहरे हैं और हमारी अर्थ का ज्यादातर हिस्सा कवर करते हैं।
सीज छोटे होते हैं, अक्सर जमीन से घिरे हुए, लेकिन ओशन से जुड़े होते हैं। रिवर्स मीठे पानी के चैनल्स हैं जो जमीन पर बहते हैं और जमीनी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये अलग अलग वाटर बॉडीज एक बड़े, आपस में जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है। वाटर साइकिल उन सबको जोड़ता है। पानी ओशंस और सीज से इवेपोरेट होता है, बादल बनता है और जमीन पर बारिश या बर्फ के रूप में गिरता है। ये प्रेसिपिटेशन नदियों को पानी देती है जो फिर वापस सीज और ओशंस में बह जाती है। पानी का ये लगातार मूवमेंट अर्थ पर सभी जीवन को बनाए रखता है। ओशन में सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर जमीन पर सबसे बड़े पेड़ों तक सब कुछ पानी पर डिपेंड करता है। ये हमारे क्लाइमेट, हमारे लैंडस्केप्स और हमारी सिविलाइजेशंस को शेप देता है। हमारे प्लैनेट पर पानी एक कीमती रिसोर्स है। हम पीने के लिए, अपना खाना उगाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए और रिक्रिएशन के लिए इस पर निर्भर है। हमारे पानी का हेल्थ सीधे तौर पर हमारे अपने हेल्थ और वेल बीइंग से जुड़ा है। इसलिए इन शानदार वाटर बॉडीज की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है।